सोशल स्टैटिक्स में स्पेंसर ने किस सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत का उद्विकासवादियों ने उद्विकास के कितने प्रमुख स्वरूपों का उल्लेख किया है? प्रमुख 4 स्वरूपों का उल्लेख किया है: समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रीय या पैराबोलिक, सार्वभौमिक। स्पेंसर का सबसे पहला ग्रंथ जो 1850 में प्रकाशित हुआ था, सामाजिक स्थिति शास्त्र, राज्य के परंपरा से गुजरने के दृष्टिकोण से स्पेंसर ने राज्य के विकास की अवस्थाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? 3 भागों में विभाजित किया है: सैनिक राज्य, औद्योगिक राज्य, नैतिक राज्य। स्पेंसर ने किसके माध्यम से सामाजिक जीवन और सामाजिक घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या करने का प्रयास किया था? अपने अध्ययन के माध्यम से। किसके अनुसार प्रारंभिक अवस्था में जाति और वर्ग का अस्तित्व नहीं था? स्पेंसर के अनुसार। किसका विचार था कि समस्त सामाजिक घटनाएं परस्पर अंतः संबंधित हैं? कॉम्टे और स्पेंसर। किसने लिखा है? सामाजिक उद्विकास की भांति ही प्राणियों का भी विकास हुआ है, डार्विन ने, जाति वर्गों का जन्म में। किस अवस्था में मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया? बर्बर अवस्था का मध्य स्तर। किस अवस्था में मानव ने पशुपालन एवं कृषि कार्य प्रारंभ किया? बर्बर अवस्था का मध्य स्तर। व्यक्तिक स्वतंत्रता और व्यापार में हस्तक्षेप, इन सिद्धांतों को किसने प्रतिपादित किया था? एडम स्मिथ ने, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक ग्रंथ में। किस अवस्था में मानव मांस को भूनकर खाने लगा था? जंगली अवस्था का मध्य स्तर। किस अवस्था में मानव मांस को भूनकर खाने लगा था? जंगली अवस्था का मध्य स्तर। जब मनुष्य ने आग में भूनकर खाना खाने का प्रारंभ किया, तभी से मनुष्य की बुद्धि को परिष्कृत माना जाने लगा था। किसके अनुसार प्रत्येक समाज 3 स्तरों से गुजरता है: सामंतवादी, पूंजीवादी तथा साम्यवादी स्तर। मार्क्स और एंजल्स। स्पेंसर के अनुसार राज्य किससे संबंधित और किस पर निर्भर है? परिवार से। किस पत्रिका में स्पेंसर ने अपना एक लेख छपवाया जिसका संबंध सामाजिक एवं राजनीतिक मामलों से था? सन 1842 में नॉन कन्फर्मिस्ट इकोनॉमिस्ट नामक पत्रिका में। किसका कहना है कि समाज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है? स्पेंसर के अनुसार मनुष्य के लिए कब बाह्य नियंत्रण स्वतः अनावश्यक सिद्ध हो जाएंगे? जब उसके आंतरिक नियंत्रण के साधन पूर्ण रूप में विकसित व रचनात्मक रूप में क्रियाशील हो जाएंगे तब। स्पेंसर के अनुसार शक्ति की इस विशेषता में कभी कोई अंतर नहीं आता, शक्ति की गतिमानता में। क्या उद्विकास के चरणों की पुनरावृत्ति होती है? नहीं। स्पेंसर के अनुसार किस में पूर्ण सत्ता है और किस में नहीं? शरीर में पूर्ण सत्ता, समाज में नहीं। स्पेंसर ने किस को समाज का आमाशय माना है? उपभोग। टोनीज के किस समाज में प्रकृति की इच्छा, एकता एवं पवित्र परंपरा का प्रभुत्व रहता है? जेमिनसॉफ्ट में। फर्स्ट प्रिंसिपल नामक पुस्तक में किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया? दर्शन प्रणाली के सिद्धांतों का। आज के सामाजिक संबंध कैसे हो गए हैं? अत्यंत जटिल और विस्तृत। किस सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण मानव समाज का उद्विकास हुआ है, किंतु विभिन्न संस्कृतियों में इसके परिणाम और स्वरूप अलग अलग रहे हैं? सार्वभौमिक उद्विकास का सिद्धांत। किसका नाम उन विद्वानों की सूची में बहुत आगे है जिन्होंने कि प्राणी शास्त्र के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है? स्पेंसर का। उद्विकास को 3 भागों में किसने बांटा? स्पेंसर ने। कौन कौन से हैं 3 भाग? प्राकृतिक उद्विकास, प्राणी शास्त्रीय उद्विकास, सामाजिक उद्विकास। समाजशास्त्र का अंग्रेज पिता के नाम से किसको जाना जाता है? स्पेंसर को। वर्तमान में हम किस अवस्था में हैं? औद्योगिक स्तर में। बेंथम कौन था? बेंथम इंग्लैंड का दूसरा विचारक था जिससे स्पेंसर प्रभावित था। स्पेंसर के अनुसार उद्विकास की पहली विशेषता क्या है? परिवर्तन। कौन गर्व के साथ कहते थे, न तो बचपन में न युवावस्था में मैंने अंग्रेजी में कोई पाठ पढ़ा और अभी तक वाक्य विन्यास का कोई ज्ञान नहीं है? हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार राज्य को संप्रभुता संपन्न बनाने का क्या अर्थ है?
व्यक्ति की स्वतंत्रता में कमी करना। स्पेंसर के सामाजिक उद्विकास से संबंधित विचारों के दर्शन किन किन ग्रंथों में होते हैं? 2 ग्रंथों में। एक उपकल्पना का विकास जो 1852 में प्रकाशित हुआ था, दूसरा प्रथम सिद्धांत 1862 में प्रकाशित। स्पेंसर ने अपने राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किसमें किया था? अपने पहले लेख दी प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट यानी कि सरकार का समुचित कार्यक्षेत्र में। आलोचकों के अनुसार स्पेंसर का कौन सा सिद्धांत अवैज्ञानिक और अस्पष्ट है? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। किसका विचार है कि जिस प्रकार शरीर को नियंत्रित करना आवश्यक है उसी प्रकार समाज को भी नियंत्रित करना आवश्यक है? स्पेंसर। शरीर को नियंत्रित करता है मस्तिष्क और समाज को नियंत्रित करता ही है सरकार या राज्य। स्पेंसर के अनुसार समाज का सामाजिक नियंत्रण कितने आधार पर आधारित है? 2 आधार पर, भय और बल। स्पेंसर ने शरीर और समाज की जड़ पदार्थों से भिन्नता किसके उदाहरण के द्वारा समझाई है? वृद्धि का उदाहरण देकर। यह समझाया कि जड़ पदार्थ अनेक शताब्दियों के बाद भी उसी प्रकार के हैं जैसे पहले थे। और समाज और शरीर छोटे से बड़े हो जाते हैं किंतु जड़ पदार्थ उतने के उतने बने रहते हैं। यदि पदार्थों का कभी नाश नहीं होता है तो फिर उद्विकास किस प्रकार होता है? पदार्थ में परिवर्तन होते रहते हैं, पदार्थ आकार बदलता है, पदार्थ का स्वरूप बदलता है। स्पेंसर के उद्विकास का तीसरा गौड़ नियम कौन सा है? कम प्रतिरोध तथा अधिक आकर्षण। आदिम से माध्यमिक समाज में परिवर्तन होने पर किसका विकास होता है? भाषा का। 2 समाजों के मध्य संघर्ष में समाज में जो राजनीतिक संगठन बना उसका आधार क्या था? युद्ध। हर्बर्ट स्पेंसर व्यक्तिवाद का कट्टर समर्थक क्यों बन गया था? अनेक कारकों के संयुक्त परिणाम स्वरूप। अवलोकन तथा वर्गीकरण को ज्ञान का आधार मानता था। कॉम्टे। लोक समाज जब नगरीय समाज में परिवर्तित होता है तब क्या क्या होता है? नंबर 1, आकार में वृद्धि, जटिलता में वृद्धि, प्रकार्यात्मक विशेषीकरण में वृद्धि, प्रौद्योगिकी में सुधार, समझौते पर आधारित संबंधों का विकास, पारस्परिक निर्भरता में वृद्धि, सामाजिक एकता में वृद्धि। क्या स्पेंसर के इस दावे को पूर्णतया स्वीकार किया जा सकता है कि उनके विचार कॉम्टे के विचारों से पूर्णतया स्वतंत्र हैं? नहीं। किसके अनुसार सुरक्षा एक मनोवैज्ञानिक तत्व है? स्पेंसर। किसने लिखा है? उद्विकास ने वंशानुक्रम के नियम की उपलब्धि के प्रयास, सामाजिक संस्थाओं के विकास एवं परिवर्तन तथा चयन में थोड़े से ही सार्थक और महत्वपूर्ण परिणाम प्रस्तुत किए हैं। हागबर्न ने। कौन सी प्रक्रियाएं उस समय अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देती हैं जब समाज सरल से अधिक जटिल स्वरूपों की ओर बढ़ते हैं? विभेदीकरण, विशेषीकरण तथा एकीकरण। सामाजिक उद्विकास के क्षेत्र में किसका नाम हमेशा उच्च स्थान पर रहेगा? डार्विन का।